वनुसल्ली वनुसल्लिम अला हबीबिहिल करीम व अला आलि ताहिरीन व अस्हाबिहिर राशिदीन अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अन्ज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अक़ीदत महब्बत एहतराम के साथ पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अक़ीदत व एहतराम ये नहीं होता कि दरूद की आवाज़ ही ना आए। अक़ीदत और मोहब्बत तो यह है कि पूरे माहौल में दरूद शरीफ की खुशबू बिखर जानी चाहिए। प्यार से पढ़े अस्सलातु सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदस सकलैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। इंतहाई इज़्ज़त एहतराम के लायक जमी हज़रात उलमाए ज़ीशान हाज़रीन गिरामी कदर सादाते किराम ग़ुलामान रसूल मोहतरम जनाब चौधरी अब्दुल मजीद साहब और मुंतज़िमा मस्जिद कमेटी के तमाम अरकान और आलियान इलाका में बिला ताख़ीर मोहतरम जनाब चौधरी जहांगीर साहब और तमाम हाज़रीन ग्रामी कदर में अपनी गुफ्तगू का आगाज़ बिला ताख़ीर शायरी में अपने उस्ताद गिरामी हुज़ूर चिराग़ गोलड़ा नसीर मिल्लत के मशहूर कलाम पर अपनी लिखी हुई तज़मीन के चंद शेरों से कर रहा हूँ। मशहूर उनका अक्स रूगे मुस्तफ़ा से ऐसी ज़ेबाई मिली। मैंने अर्ज़ किया जब कभी याद नबी में हमको तन्हाई मिली। सर आप मैंने टोटल 25 से 30 मिनट गुफ्तगू करनी है, तो जाग के अब आप हज़रात बैठेंगे तो इंशाअल्लाह मैं अपने टाइम वादा जो मैंने किया था इनके 2:45 बजे मैं टाइम पर पहुंचा हूँ। दूसरे खतीब साहब नहीं आए तो वो नज़ला मुझ पर न डालें आप, लिहाजा परेशान होकर न बैठे, प्यार से बोलें सुभान अल्लाह। हाँ जितने तो जब कभी याद नबी में हमको तन्हाई मिली, लब हुए खामोश पर जज्बों को गोयाई मिली। लब हुए खामोश पर जज्बों को गोयाई मिली, उनकी निस्बत के तसद्दुक दिल को बीनाई मिली। अक्से रूए मुस्तफ़ा से ऐसी ज़ेबाई मिली, खिल उठा रंगे चमन फूलों को रानाई मिली। और आसरा उनके अलावा कौन है दारेन में, आपका फैज़ान आपके फैज़ान से अब जिंदगी है चैन में। उनका नूरानी सरापा दिखता है हसनैन में, जिस तरफ उठी निगाहें महफ़ले को नैन में रहमतल लिल आलमी की जलवा फरमाई मिली। और खुद बना जिब्रील भी उस ज़ात का एक नात खां, जिनकी खैराते करम पर पल रहा है कुल जहां। छोड़ दी उनकी अता पर हमने कश्ती दरमियां, बैर इश्क़े मुस्तफ़ा का माजरा हो क्या बयां। लुत्फ आया डूबने का जितनी गहराई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। माशाल्लाह हमारी इस बज़म के अंदर पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयद सादात फ़ख्र सादात आले नबी औलाद अली पीर सैयद अमीन हुसैन शाह साहब आस्ताना अलिया छब्बर शरीफ से अब तशरीफ़ लाए। अल्लाह पाक से दुआ करूँगा अल्लाह पाक इनका अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। हज़रात ग्रामी कदर अब महफिल की रौनक यकीनन दोबाला हो गई है।
कि जब खूने अली महफिल में अपना रंग दिखाए तो महफिल पुरबहार हो जाती है और मंजूर दरबार हो जाती है। हज़रत फ़ख्र सादात दूध माने रिसालत माब के चश्म चराग जीनत औलाद रसूल हज़रत क़िबला पीर सैयद अमीर हुसैन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया आप भी तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। मैं बिला ताख़ीर अर्ज़ कर रहा हूँ, जहाँ सरकार का जिक्र होता है वहाँ रहमतों को उतरने की आदत पड़ जाती है। जहाँ सरकार का जिक्र होता है वहाँ रहमतों को उतरने की आदत पड़ जाती है, वहाँ रहमतें बरसती हैं। जिक्र पानी का हो तो मछली झूम उठती है, जिक्र फूल का हो तो बुलबुल झूम उठती है, जिक्र शम्मा का छिड़े परवाना झूम उठता है, मौसम मीलाद का है मुस्तफ़ा का दीवाना झूम उठता है। ये सारी इज्जत और अजमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके है। लंगा वालो, चकवाल वालो, ताजदारे ख़त्मे नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हनी अल्लकुम अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम औ कमा काल। सरकार ने फरमाया कि तुम्हें मुबारक हो, इस बात पर तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह ने जब वंड की, अल्लाह ने तकसीम की, अल्लाह ने जब डिवाइड किया कि किसके हिस्से में किसको रखना है, किसके हिस्से में किसको रखना है, फरमाया उम्मत आदम के हिस्से में जनाबे आदम आ गए, उम्मत नूह के हिस्से में जनाबे नूह आए, उम्मत इब्राहिम के हिस्से में इब्राहिम खलीलुल्लाह आए, उम्मत इस्माइल के हिस्से में इस्माइल ज़बीउल्लाह आए, उम्मत याकूब के हिस्से में हजरत याकूब आए, उम्मत यूसुफ के हिस्से में हजरत यूसुफ आए, उम्मत इसहाक के हिस्से में हजरत इसहाक आए, उम्मत इब्राहिम के हिस्से में हजरत इब्राहिम आए, उम्मत इब्राहिम हारून के हिस्से में हजरत हारून आए, उम्मत मूसा के हिस्से में हजरत मूसा आए, उम्मत यख्शा के हिस्से में हजरत यख्शा आए, उम्मत ज़करिया के हिस्से में हजरत ज़करिया आए, उम्मत ईसा के हिस्से में हजरत ईसा आए। व अना हज़्ज़ुकुम, तुम्हें मुबारक हो, बाकी उम्मतों के हिस्से में दीगर अंबिया आ गए हैं और तुम्हारे हिस्से में महबूबे खुदा आ गए हैं। अगर कह सकते हैं तो आप प्यार से कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से कहें। मैंने कहा कि मैं अब तमीद इतनी करूंगा तो फिर मजीद इतनी करूंगा, कोई नहीं, पहले ही हम अपने बात सीधी तवज्जो हाथ सरकार की बारगाह में ले जाते हैं। सरकार हमारे हिस्से में, हम सरकार के हिस्से में, सरकार हमारे हिस्से में, हम बोलिए प्यार से बोले, हम सरकार के हिस्से में, तो फिर यहाँ लंगा वालों को, चकवाल वालों को, नबी के आशिकों को, गुलामों को, शम्मा रिसालत के परवानों को, रसूलुल्लाह के दीवानों को ये कहने में क्या शर्म है कि फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, दोनों आलम की देकर मुझे नेमतें पूछते हैं बता और क्या चाहिए। और दामने मुस्तफ़ा जिसके हाथों में है, दामने मुस्तफ़ा जिसके हाथों में है, उसको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, उलमाए अहले सुन्नत। एक नारा लाजमी लगाएं, आमदे मुस्तफ़ा। हाँ नहीं, आमदे मुस्तफ़ा नारे दिलियो ना लाया तो बंदा एक नहीं बोलिया, ना 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 ना, फिर मैं फिर गोलड़े के ताजदार का गुलाम कैसा होया, मैं तो बड़ी सरकार का नौकर कैसा हुआ। हम तो वली का नाम पर झूम जाते हैं, अली का नाम, अली महकमाए भलायत के हेड ऑफ डिपार्टमेंट का नाम, समझ आइए। जितने वली हैं मंगते हैं मौलाए कायनात की बारगाह के, जितने गौस हैं नौकर हैं मौलाए कायनात के, जितने कुतब हैं नौकर हैं मौलाए कायनात के, जितने कलंदर हैं वो सारे गुलाम दर गुलाम दर गुलाम दर गुलाम हैं मौलाए कायनात, मुश्किल कुशा, शेरे खुदा, कबाए फतरदा, रास्तारे मौका, मुरादे कुल कफा, इमामुल औलिया, शाहे ज़मन, अबुल हसन, गुले गुलदस्ता बंद तन, खैबर शिखर, हज़रत
झूम उठते हैं। नहीं नहीं प्यार ना रखो अच्छी है ना। एक तक हम आले सुन्नत अगर वली के इतने नौकर हैं तो अली के कितने नौकर होंगे। प्यार ना रखो सुभान अल्लाह। मोहम्मद की सखावत पर सवाली झूम उठते हैं, दरे हैदर पे जाते ही मवाली झूम उठते हैं। मैं पंज तन पाक का सैयद सदा जब जिक्र करता हूँ, ये मेरी रुबाई है। मैं पंज तन पाक का सैयद सदा जब जिक्र करता हूँ, मुनाफिक जल के मरते हैं, हलाली झूम उठते हैं। हजूर के इश्क में इतनी लज्जत है, सरकार की वफा में इतनी खैरत है, सरकार के इश्क में इतना इतना तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे शरीया साहब। सरकार के वफा इश्क और मोहब्बत में मेरे पास टाइम ही नहीं है, सारी आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए। मुझे सिर्फ सरकार के जिक्र की गदा और हजूर की निगाह चाहिए। तवज्जो मेरी तरफ छोड़ें, मेरा एक मिजाज हो रहा है, आप हजूर की तरफ तवज्जो करें। दुरूद शरीफ पढ़ें हजूर के सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में इतनी लज्जत है, सरकार की मोहब्बत में इतनी लज्जत है, ताजदारे कायनात के इश्क में ये सारी इज्जतें मुस्तफा का सदका, ये सारी अजमतें रसूल का सदका, ये शम्सो कमर मेरे नबी का सदका, शजर हजर मेरे नबी का सदका, खुशको तर मेरे नबी का सदका, पैरों पर मेरे नबी का सदका, वसत कायनात मेरे नबी का सदका, बरको समर मेरे नबी का सदका, जर्रा जर्रा मुस्तफा का सदका, कतरा कतरा मुस्तफा का सदका, सेरा सेरा मुस्तफा का सदका, गुलशन गुलशन मुस्तफा का सदका। सरकार न होते, ये चमक न होती, ये दमक न होती, ये रानाई न होती, ये ज़ेबाई न होती, ये इज्जत न होती, ये अजमत न होती, ये ताज़ीम व तकरीम व तौक़ीर व तक़दीस व तदहीर, शान शौकत अजमत रिफत कमाल दमता सखा वफा अता जमाल, शौकत अजमत रिफत हरकत बरकत, ये सारी मुस्तफा का सदका। मुस्तफा न होते तो हजरत आदम का पता न चलता, मुस्तफा न होते हजरत नूह का सहारा न मिलता, डूबने वालों को कश्ती का किनारा न मिलता, मुस्तफा न होते इब्राहिम पर आग गुलजार न बनती। आपने सुभान अल्लाह प्यार से कहना है, नारों की भी आपको रुख्सत दे रहा हूँ, नारे भी न लगाए, सिर्फ सुभान अल्लाह प्यार से कहें। मुस्तफा न होते इब्राहिम पर आग गुलजार न बनती, मुस्तफा न होते उस छुरी के नीचे से इस्माइल अलैहिस्सलाम न बच पाते, मुस्तफा न होते ये नग़्मे दाऊद न होता, मुस्तफा न होते ये याकूब न होता, मुस्तफा न होते यूसुफ की जवानी न होती, मुस्तफा न होते उसने यूसुफ पर जुलेखा दीवानी न होती, मुस्तफा न होते ये तूरे सीना न होता, मुस्तफा न होते मक्का मदीना न होता, मुस्तफा न होते ये ज़ोने ईसा न होता, मुस्तफा न होते ये कायनात में बहार न होती, निखार न होता, करार न होता, किसी का इंतजार न होता, मुस्तफा न होते ये आलम मलकूत ज़हूर लाहूत जबरूत मलकूत नासूत, ये कमली वाले की वजह से मुस्तफा न होते तो ये आलम बाला न होता, मुस्तफा न होते मलायाला न होता, मुस्तफा न होते कोई दूर न होता, मुस्तफा न होते बैतुल मामूर न होता, मुस्तफा न होते ये जो जिंदगी पाइंदगी तबिंदगी तरक्शिंदगी दीवानगी फरजानगी न होते, मुस्तफा न होते फैजान न होता, मुस्तफा न होते रमजान न होता, मुस्तफा न होते नूरे कुरान न होता, मुस्तफा न होते ये ज़मीन व आसमान न होता, मुस्तफा न होते ये जहान न होता। मौलाना सखावत साहब मैं दिन रात अगर लगा हो, शायद मेरे अल्फाज खत्म हो जाए, मेरी सांस खत्म हो जाए, मुझे गोलड़े जाना पड़ेगा, मेरे अली की चौखट को चूमना पड़ेगा, बाबू जी के दरवाजे को बोसा देना पड़ेगा, लाला जी से खैर लेनी पड़ेगी, नसीरे मिल्लत से अल्फाज मांगने पड़ेंगे। उन्होंने ये पर्दा उठाया, रात बताया, नुक्ता समझाया और चरागे मोहब्बत मुस्तफा सीने में जलाया, मदीने का रास्ता बताया और गोलड़े में बैठ के ये नारा लगाया, कौनैन में हमें कोई ना चारा नजर आया, कौनैन में हमें कोई ना चारा नजर आया, आया तो मोहम्मद का सहारा नजर आया। प्यार ना लाखों सुभान अल्लाह। देख रहे हैं एक वीडियो बना रहे ने, एक
वीडियो मदीने शरीफ की देखी जा रही है। समझाइए कि आल इल्म बेटे हुए हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी बरकतुल मुस्तफा फिल हिंद नाशिर उज़ूम नबुव्वत शमसी तालाब दिल्ली में उनका मज़ार है, उनके किनारे मैं वहाँ हाजिर हुआ हूँ उनके पास। और नाइब मुस्तफ़ा हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं बाकी महफिलों की रिपोर्ट पेश की जाती है, मीलाद की महफिल को ताजदार कायनात खुद मुलाहिज़ा फरमा रहे होते हैं। हुजूर खुद देख रहे हो और उम्मती झूम रहा हो, प्यार से बोले सुभान अल्लाह। मुस्तफा देख रहे हो और उम्मती कह रहा हो। एक बुजुर्ग ने इन्ना रजुलन सालिहन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मनाम, एक बुजुर्ग ने वली अल्लाह ने ख्वाब में देखा रसूलुल्लाह को और पूछा या रसूलल्लाह ये जो लोग आपकी आमद पर झंडियाँ लगाते हैं, जश्न में लाते हैं, जलसा मुनक्कद करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, मिलाद सुनवाते हैं, लंगर पकाते हैं, खिलाते हैं, सलाम पढ़वाते हैं, नारे लगाते हैं, हुजूर आप खुश हो जाते हैं? तो तबस्सम रसूलुल्लाह, सरकार मुस्कुरा दिए। मैं पीर साहब से दुआ लेने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, क्या इतना काफ़ी नहीं है कि उम्मती झंडे लगा रहा हो, कमली वाला देख कर मुस्कुरा रहा है? काफ़ी नहीं है, मगर आगे सरकार ने अगली बात सुनो, सुनो मैं करनी है तो करूँगा। आपके दलील के तौर पर मेरे आका ने मुस्कुरा कर फरमाया मन फरिहा बिना फरहना बिही, मुझसे सवाल करने वाले कि मैं मीलाद पर खुश होता हूँ या नहीं, झंडियों पर, झंडों पर, जलूस पर, मीलाद पर, लंगर पर, नात पर, बयान पर खुश होता हूँ या नहीं, मन फरिहा बिना फरहना बिही, फरमाया जो हमारी आमद पर हमसे खुश होता है हम भी दोनों जहानों में उससे खुश हो जाते हैं। ते फिर मैं और तुसी क्यों ना पढ़ा फजल रब्बुल, मैनू तो पता नहीं, मैं नवा आया ना भाई सहाबत साहब, तुहानू तो पता नाथ खान केड़ा केड़ा ते तुसी नजर रखो ना उस ते जेड़ा नहीं अज बोलिया तो आखियो आखियो उस दिन तो बोलते नहीं होता, अज तुहाडा गला साफ होया होया है। हुण सारे ते तुसी नजर रखो ते मैं भी देखदा फजल रब्बुल और क्या चाहिए फजल रे पड़े पड़े फजल बोला मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए मिल गए रे क्या चाहिए मिल गए, क्या चाहिए मिल गए, क्या चाहिए और दोनों आलम की दे कर मुझे नेमतें पूछते हैं बता। सरकार की विलादत हुई। अल्लामा इब्ने जोजी ने मौलिदुल उरूस के अंदर लिखा, जिसको देखना हो मैं दिखाना चाहूंगा। अल्लामा मुहद्दिस इब्ने जोजी कितना बड़ा नक्काद मुअर्रिख भी है, मुहद्दिस भी है और बहुत बड़ा फाजिल है, मुफस्सिर है। अल्लामा इब्ने जोजी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, जब मीलाद की रात आई, अल्लाह ने युकालु लहू रिदवान युकालु लिरिदवान, रिजवान को कहा, रिजवान जन्नत का इंचार्ज फरिश्ता है, उसको कहा रिजवान तुझे पता आज कौन सी रात है? या अल्लाह रातें रोज होती हैं। फरमाया यही तो बताना चाहता हूँ, आज वो रात है जिसके सदके मैंने रातों को बनाया है। आज वो रात, एक दफा प्यार ना लाखो सुभान अल्लाह, नहीं गज के आखो सुभान अल्लाह। चकवाल आलियो तुसी दे वैसे सईदां दी मेहमान नवाजी भी बड़ी करने हो, है ना? ख्याल रख, प्यार ना लाखो सुभान अल्लाह। हाँ तो पता चले ताकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बैठे हुए। ए मिलाद कोई महफिल ऐसी होनी है ना, उन्हां नाल ए मुंह सजा के बेना सूट ही नहीं करता। ए पीर सब बुजुर्ग, कितनी मुअम्मर शख्सियत, कितनी बुजुर्ग शख्सियत है।
इनके चेहरे ते इतनी मुस्कुराहट है, भाई क्यों मुस्कुराहट ना हुआ है? जिथों खैर मंगते ने मदीने शरीफ तो मालकां दा जदों जिक्र होवे ते फिर मंगतियां दा काम है, मालकां दा जिक्र होवे ते मंगतियां दे नारे लाने ने। फरमाया आज वो रात है जिसके सदके मैंने रातों को वजूद दिया है, आज वो दिन है जिसके सदके मैंने दिनों को पैदा किया है, वो सुबह आने वाली है जिसके सदके मैंने सुबह को बनाया है, वो वक्त आने वाला है जिसके सदके मैंने वक्त को पैदा किया है। या अल्लाह क्या करें? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया ज़य्यिनिल फिरदौसल आला, फरमाया जाओ जन्नत में लाइटिंग करो, जन्नत में चरागा करो। मैं तर्जुमा लाइटिंग कर रहा हूँ अल्लाह के फजल कर, मैं खुद गुलिस्तान मेरे अली मरकज इस्लाम जामिया रिजविया ज़ियाउल-उलूम में 18 साल से दरस निज़ामी पढ़ा रहा हूँ। अल्लाह के फजल, अल्लाह के फजल करम से आले इल्म ये उलमा तो मेरे सरपरस्त है, सरताज है। जिसको कोई तबीयत कर रही हो तो इंशाल्लाह बात करे, मैं तबीयत साफ कर दूंगा उसकी इंशाल्लाह। ज़य्यन ये अमर का सीगा है, अमर का ज़य्यना युज़य्यिनु तज़यीनन से, ज़य्यन अमर का सीगा है बाबे तफील से। और आपको बता कहते हैं जी आप लाइटिंग कह रहे हैं, मैंने कहा बताओ जीनत ये लाइटें बुझा के होती है या बल्ब जला के होती है? जब शादी होती है, जब शादी होती है तो पहले बल्ब ही बुझा देंदे हो, ये नवियां लड़ियां लांदे हो। ये तो किस्मत किस्मत की बात है कि कोई सरकार की आमद पर लाइटें जलाते हैं, कोई दूर दूर से देख के दिल जलाते हैं। ये तो किस्मत किस्मत की बात है ना। हजरत सुल्तानुल फाइजीन मौलाना बशीर साहब कोटली लोहारा वाले फरमाया करते थे कि 12 रबीउल अव्वल वाले तिहाड़े आशकां दे घर, सुनियां दे घर, आशकां दे घर सूजी बाद विच पुजदी है, मुनकरां दा कलेजा पहले ही पहुंच जाना। सूजी इत्थे बाद विच पुजदी है तो उत्थे कलेजा पहले पहुंच जाता है, उत्थे कलेजा पहले जाए अपने अपने। फरमाया ज़य्यिनिल फिरदौसल आला, जाओ जन्नत में लाइटिंग करो, चरागा करो, सजा दो, कुमकुमे जलाओ, नूर का छिड़काव करो, इतर का छिड़काव करो। इसलिए छिड़काव करो ताकि कायनात को पता चल जाए कि मुस्तफा के मीलाद पर, कमली वाले की विलादत पर, मोहम्मद के जश्न विलादत पर, मोहम्मद की आमद के मौका पर उधर जन्नत सजाई जाती है, इधर जन्नतियों के घर सजाए जाते हैं। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जब हुई, आसमान से फरिश्ते उतरे। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, नहीं तो मैं तो आंखा देता ही आंखों शहरियार साहब। सर आसमान से फरिश्ते उतरे, सब विलादत होने वाली है। मुझे ख्याल है आप भी घड़ी को देख रहे हैं, मैं भी इन घड़ियों को देख रहा हूँ। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में ना, इतनी बार याद रखना, हुजूर के इश्क में ये लज्जत और ये पावर है। हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु का इसी इश्क मुस्तफ़ा की पादाश में गला तक काटा गया, आपका सीना चीरा गया, पसलियाँ तोड़ी गईं, शगाफ बनाया गया, जिल्द उतारी गई, कलेजा निकाला गया और कलेजा निकाल कर चबाया गया। मगर ओहद के जर्रे और ओहद पहाड़ के संगरेजे आज भी बता सकते हैं कि इश्क मुस्तफ़ा की पादाश में तुम्हारा गला काटा जा सकता है, तुम्हारी पसलियाँ तोड़ी जा सकती हैं, सीना चीरा जा सकता है, चमड़ा उतारा जा सकता है, कलेजा निकाला जा सकता है, कलेजा निकाल कर चबाया तो जा सकता है, मगर आशिकों के कलेजों से मोहम्मद को निकाला नहीं जा सकता। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आए, चांद सितारे आए, हजरत आमिना फरमाती हैं फखशे तो मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि कहीं सतखा वालिया मेरे ऊपर गिर ना जाए। तो उन्होंने फरमाया गैब से बस आमना खौफ ना खा, ये तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए, तेरी गोद में जो नबियों का इमाम आ रहा है उसे सलामी करने के लिए आ रहे हैं। बरेली का ताजदार इसलिए कहता है तारे ढलक के आए
कासे कटोरे लाए, तारे ढलक के आए, कासे कटोरे लाए, यानी बटेगा सदका सुबह शबे विलादत। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर अल्लामा सयूती कहते हैं जुलूस निकाला फरिश्तों ने 70,000 मलाइका जिब्रील की क़ियादत में झंडे लेकर आए। एक मशरक में लगाया, एक मगरब में लगाया और एक काबे की छत पर लगाया। ऐसे हजरत पीर साहबजादा साहब किबला तशरीफ फरमाए हैं, दीगर हजरात उलमा बुजुर्ग तशरीफ फरमाए। मैं कोई इलेक्शन आपसे नहीं करवा रहा, मगर इतना कहता हूँ जिसके ऊपर झंडा लगे ना, पता चलता है कि ये घर वाले का मिजाज इस झंडे के साथ ही रलता है। झंडा अगर बैट का लगा हो तो लोग कहते हैं कि यहाँ PTI वाला रहता है, लगा तीर का लगा हो कहते हैं PP वाला रहता है, झंडा शेर का लगा हो कहते हैं नून लीग वाला रहता है, झंडा मिलाद का लगा हो पता चलता है यहाँ नबी वाला रहता है, यहाँ पता चलता है नबी वाला रहता है। और फरिश्ते आज खुद कोई नहीं कर सकते। जहांगीर साहब फरिश्ते जो करते हैं अल्लाह की मर्जी से करते हैं, अल्लाह की अता से करते हैं। फरिश्ते ने झंडा लगाया और रब के घर पे लगाया, घर पे कोई कहे वैसे लगा दिया। लाता खुजूस से ना तो वाला नौम, ना उसको नींद आती है ना ऊँघ आती है। तो जबरील ने झंडा रब की मर्जी से लगा के बता दिया कि मिलाद का झंडा वो है जो रब भी अपने घर पर लगवाना पसंद करता है। मेरे मौला कायनात मुश्किल कुशा शेरे खुदा गुआहे फतरदा राजदारे फौखा मुरादे कुल कफा शाह जमन खैबर शिकन अबुल हसन और वो अली जो मोमिन और मुनाफिक की पहचान है। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। सियाए सित्ता तिरमजी शरीफ सियाए सित्ता किताबुल मुनाकब बाब मुनाकब अली इब्न अबी तालिब सफ़ा नंबर 691 वर्के दा पासा सज्जा ता उत्तो तले लैन 13वीं मकतबा रहमानिया गजनी स्ट्रीट लाहौर। छोड़ के आमा में ताकि तोड़ फड़का। हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि हुजूर के दौर में भी, सरकार के दौर में भी, कुन्ना लनारिफुल मुनाफिकीना बेबुग़्ज़िहिम अलिया व नारिफुल मोमिनीना बेहुब्बिहिम अलिया। फरमाया सरकार के दौर में भी हम मुनाफिकों की पहचान बुग़्ज़े अली से करते थे। मुनाफिकों की पहचान अली का नाम आता, चेहरा माथे का रंग उड़ जाता, तबीयत खराब हो जाती, नीयत खराब हो जाती, बूथी बन जाती, रंग उड़ जाता, फक हो जाता, तो समझते कि ये ऊपर से कलमा पड़ा है, अंदर से चरलाट किस्म का मुनाफिक है, अंदर से काला है, अंदर से कुर्तूती है। फरमाया कुन्ना लनारिफुल मुनाफिकीना बेबुग़्ज़िहिम अलिया व नारिफुल मोमिनीना बेहुब्बिहिम अलिया। फरमाया जो अली के जिक्र से, नाम से, नारे से जल जाता उसको मुनाफिक समझते, जब मचल जाता उसको मोहम्मद का आशिक समझते। और ये बात याद रख लिए, बुत तोड़ने के लिए आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने भी लिखा है रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम आले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लतें, के बुत तोड़ने के लिए काबे के नबी ने अली को कांधों पर उठाया। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अब किसी के ज़हन में ये ख्याल आए, कोई ये कहे, कोई कहे आप तो माशाअल्लाह गुलिस्तान मेरे अली में पढ़ते रहे हैं, वहाँ के हाफ़िज़ हैं, हसनैन की जोड़ी का सदका ये जोड़ी चूँकि ये वहाँ रही है हमारे पास, जो कि ये बीमारी भी होती जा रही है कि उनके जिक्र से तकलीफ होना शुरू हो जाती है। और मैं सिर्फ इतना कहता हूँ किसी मोमिन को तो उनके जिक्र से तकलीफ नहीं है, ये बात याद रख लीजिए, किसी मोमिन को नहीं होती। हाँ, जिसके अंदर निफाक हो
उसको मौला कायनात के जिक्र से जरूर तकलीफ होती है। और मोमिन को वली के जिक्र से तकलीफ नहीं होती तो अली के जिक्र से कैसे तकलीफ हो सकती? मेरी एक रुबाई है, अली का जिक्र मुसलमान को मजा देता है, अली का जिक्र मुसलमान को मजा देता है, काम बिगड़े सभी एक आन बना देता है। उनके मुनकिर के लिए आग जरूरी तो नहीं, उनके मुनकिर के लिए आग जरूरी तो नहीं, बुग़्ज़ हैदर भी कलेजों को जला देता है। उनके मुनकर के लिए आग जरूरी तो नहीं, बुग़्ज़ हैदर भी कलेजों को जला देता है। अली को नबी ने कांधों पर उठाया, कांधों पर उठाया काबे के बुत गिराने के लिए। इसका मतलब ये तकब्बुर के बुत, गुरूर के बुत, नफरत के बुत जब भी गिराने हैं तुम्हें नबी से भी वास्ता कर लगाना पड़ेगा, अली से भी वास्ता लगाना पड़ेगा। और फिर तवज्जो चाहूंगा, अली आके के नहीं, एक बदबख्त कहने लगा पीर साहब नहीं, हुजूर का हाथ नहीं पहुंचता था तो इसलिए अली को उठाया। मैंने कहा तुझे तेरे शैतानी इल्म का वास्ता, तुझे तेरी नारी सोच का वास्ता, मुझे इतना बता। मिशकात में किताबुल बाबुल कुसूफ में ये रवायत मौजूद है, आले इल्म ने पढ़ी होगी। सरकार खड़े हैं मदीना तैयबा में मुसल्ले पर, सरकार ने बिला तशबीह हाथ आगे बढ़ाया पीछे किया, आगे बढ़ाया पीछे किया। मैं वो बढ़ा के भी नहीं बताता, कई मौलवी ए ज़ूर इंज कीता। मेरे उस्ताद करीम आबरू आले सुन्नत मुस्लिह उम्मत हुजूर के बिला आलम पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया, जिन्होंने अपने सर की आंखों से ताजदारे गोलड़ा के चेहरे की जियारत का शर्फ हासिल किया और 92 साल की उम्र में आज भी सबक उन्होंने खुद ही पढ़ाए हैं। इनको पता है जिन जैसे अंदाज में उन्होंने लाखों उलमा वास्ता और बिल वास्ता और बिला वास्ता उनके शागिर्द हैं। गुलिस्तान में रेली जामिया रिजविया ज़ाउल में ये हदीस मैंने उनसे पढ़ी। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ आगे बढ़ाया पीछे किया, आगे बढ़ाया पीछे किया। मिशकात किसी के पास हो अभी देख ले तो मैं निकाल के दिखाऊंगा। मैं कोई कैसेट सुन के सुनाने वाला खतीब नहीं हूँ, अल्लाह के फजलो करम से। तो तवज्जो करना, सरकार ने सहाबा ने सलाम के बाद सहाबा किराम अलैहिर्रिज़वान ने पूछा या रसूलल्लाह रअयनाका कअन्नका तनावलता शैयन फी सलाह, हुजूर हम नमाज में देख रहे हैं गोया कि आप किसी चीज को पकड़ रहे हैं। तो अब बताइए, ये आले इल्म बैठे हुए हैं, आदाबुस सलात में ये है कि आम में हो तो नजर कहाँ होनी चाहिए? सजदे पर होनी। रुकू में हो तो नजर कहाँ होनी चाहिए? पाँव पर होनी चाहिए। सजदे में हो तो नजर कहाँ होनी चाहिए? नाक की हड्डी पे होनी चाहिए। तशहुद में हो नजर गोद में होनी चाहिए। सलाम फेरो दाएं बाएं कंधे पे होनी चाहिए। तो सहाबा ने कैसे देख लिया कि गोया आप कोई चीज पकड़ रहे हैं? बोले ना, कैसे देख लिया? फरमाया और लोगों की अकेली इबादत है, हमारी दुगना इबादत है। हम नमाज में इबादत खुदा भी करते हैं, ज़ियारत मुस्तफ़ा भी करते हैं। हम नमाज में इबादत खुदा भी करते हैं, ज़ियारत मुस्तफ़ा कर भी करते हैं। बहुत थोड़े 5 तन पाक की निस्बत से 5 मिनट मेरे पास बाकी रह गए हैं। मैं जल्दी जल्दी आपको मंजिल में ले जाना चाहता हूँ। सहाबा ने कराम ने कान्ना का तनावल तशय्यन फी सलाह, गोया आप किसी चीज को पकड़ रहे हैं। सरकार ने फरमाया मैं नमाज में था, जन्नत मेरे सामने, मैंने वहां फअखज़तु मिनहा उनक़ूदन, मैंने वहां एक अंगूर का गुच्छा पकड़ लिया। खजूर का क्यों नहीं कहा, अंगूर का क्यों कहा? मेरे उस्ताद फरमाते मुहद्दिस आज़म ने फरमाया चूंकि हरियाली अंगूर भी सब्ज रंग के होते हैं और जन्नत में खजूर की उसकी अंगूर की बेलें भी सब्ज, उन पत्तों में से गुच्छा तलाश करना मुश्किल होता है, मगर निगाहे मुस्तफा से क्या पोशीदा है। सरकार ने फरमाया आरा नहीं है, मैं इनको देख रहा हूं तो मैं आरा कहूंगा, इनको देख रहा हूँ आरा कहूंगा, पीर साहब को देख रहा हूँ आरा कहूंगा, कादरी साहब को देख रहा हूँ तो आरा कहूंगा, इसको पकड़ रहा हूँ तो ये होता है अखज़तो हाथ से पकड़ना। सरकार ने ये नहीं फरमाया मैंने देखा, फरमाया अखज़तो मिनहा उनक़ूदन, मैंने गुच्छा पकड़ लिया। तो जन्नत कहाँ है? डडियाल में, चकवाल में, जैसे पीरबदाई मोड़ पे, किधर? What is the distance between earth and heaven? What is the distance between earth and paradise? यहाँ से लेकर जन्नत में कितना? पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां सिदरतुल मुंतहा, इंतहा जन्नतुल बावा। मैंने कहा जैसे नबी का हाथ मदीने से उठे जन्नत में चला जाए। प्यार से बोलो यार, मदीने से उठे जब 7 आसमान क्रॉस करके जन्नत में चला जाए,
वो काबे की छत से भूत नहीं गिरा सकता। जो ये कहते हैं कि नाउज बिल्ला हाथ नहीं पहुंचता था तब अली को उठाया, तो फिर उठाया क्यों? क्या मुझे नहीं पता? मैंने कहा मुझे पता है, मैंने गौसे आजम का लंगर खाया होगा, मुझे पता है मैंने गरीब नवाज की गदाई की है, मुझे पता है मैं मेहरी अली का मंगता हूँ, मुझे पता है मैं बड़ी सरकार का नौकर हूँ। कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा नबी ने अली को कांधे पर उठा के कायनात को बताया, अली खुद बुलंद नहीं हुआ, मोहम्मद ने बुलंद किया है। अली से जलने वाला मोहम्मद से जलता है, अली से जलने वाला मोहम्मद की तकसीम पर चलता है, मोहम्मद की मर्जी पर चलता है, मोहम्मद के फैसले पर चलता है। का अली खुद बुलंद नहीं हुआ, मुस्तफा ने बुलंद किया। अली खुद ऊंचा नहीं हुआ, मुस्तफा ने ऊंचा किया। और मेरे आका ने कंधे पर बिठाकर अली को बुलंदी देकर ऊंचा करके कायनात को बता दिया कि जिस अली को मोहम्मद ने ऊंचा किया हो, कायनात में सर मार ले, कयामत तक कोई नीच उस अली को नीचा नहीं कर सकता। तो किसी को समझ आए ना आए, मेरे ताजदारे गोलड़ा किबला आलम गौसे जमा फाते का दिया मामूर मिनर रसूल अमीने हुस्ने हसन मजरे जुर्रते हुसैन अक्से गौसे आजम। प्यार नाल बोलो सुभान अल्लाह। आज तो नाल मैं खिताब कर रहा तो इंशाअल्लाह परसों मैं मौला कायनात मुश्किल कुशा शेर खुदा दी चौखट ते इंशाअल्लाह नजफ शरीफ विच हाज़िर हो सा इंशाअल्लाह वहाँ से फिर करबला भी जाऊँगा, इंशाअल्लाह वहाँ से गौसे पाक के उर्स में भी शिरकत करूँगा। तो इंशाअल्लाह आपकी रिपोर्ट उनकी बारगाह में पेश करूँगा। अगर आप मेरे साथ मिल के पढ़ लें शेर खुदा अली ये मुश्किल कुशा अज तक तुसा सुनी या मनकबत नहीं सुनी? सुनी ने कई दफा, ते जिस लिखी है तुहाडे सामने बैठे ने। हाँ, ये मेरा लिखा हुआ कलाम है, इनको तो पता है, ये सारे पढ़ते हैं। आज कलाम शायर बजुबान शायर भी सुन लो। शेर खुदा अली ये मुश्किल कुशा अली। एक मैं वारी गल दसा, पीर साहब को कसम दे के पूछो ना, बुजुर्ग हैं ना, साढ़े सरपरस्त हैं, मगर जितने भी सरपरस्त होने हैं ते अली दे पुत्र ही हैं ना। इतनी मेरी गल सुन लो, खुदा दी कसम मिलाद दी महफिल विच आले बेते अतार मौला कायनात सैयदा ज़हरा पाक हसनैन करीमैन दे जिक्र ते कदे चार मौलवी नाराज ना होवन ना, खुदा दी कसम रसूलुल्लाह नहीं नाराज होंदे ने। ऐसी बात है, हुजूर नहीं नाराज होते, हुजूर खुश होते हैं। सरकार जब खुश होते हैं तो पढ़ो शेर खुदा मुश्किल कुशा अली ये मंगता ओहदे दरदा मेरा आसरा अली ये मंगता। ते हैदर दा नाम सुन के दिल नू सकून मिलदा, हैदर दा नाम सुन के दिल नू सुकून मिलदा। असा आशिका दा नारा हर बात या अली शेरे खुदा अली ये मुश्किल। सरकार का मीलाद अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की याद की महफिल में बैठे हैं, हुजूर के मीलाद की महफिल में बैठे हैं। और करम यह है कि उनकी औलाद की महफिल में बैठे हैं। हुजूर का मीलाद हो और सदारत में उनकी औलाद हो और फिर मदीने में फरियाद हो, फिर तो क्यों ना जहाने दिल आबाद हो, बंदा गम से क्यों ना आज़ाद हो, और दुनिया और आखिरत में वो शाद ही शाद हो। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, लंगा वालों को, चकवाल वालों को बरकतें अता फरमाए। जो वक्त मुझे कारी साहब ने बताया था वो टाइम पूरा हो चुका है, और मैं ऐसी तकरीर का कायल नहीं हूँ कि मजमा घड़ी को देख रहा हो और आप अपनी पूरी तकरीर सुनाने।
कभी कभी ना घंटों तकरीर करें, असर नहीं होता। जो तकरीर गाजी साहब ने हमारी सुनी थी वो मेरे ख्याल में टोटल 15 मिनट की थी। कभी 2 जुमले भी बड़े असर कर जाते हैं, 2 जुमले भी असर कर जाते हैं। अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे, आपके ख़ानदान को सलामत रखे और हम सब के ईमान को सलामत रखे। प्यार फैलाएं, मोहब्बत फैलाएं, नफ़रतों से दूर हों। अल्लाह ताला हुजूर के सदके और वसीले से मेरी और आपकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और जो मिलाद पर खर्च करते हो लंगा वालों, मैं क्या नाम है आपके वालिद का? चौधरी जावेद साहब, जहांगीर साहब, चौधरी जहांगीर साहब, मैं आपको मुखातब हो कहता हूँ और सारी टीम को मुखातब हो कहता हूँ। अल्लामा इब्न जौज़ी ने लिखा, मन अनफका दिरहमन फी मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान अल मुस्तफा लहू शाफ़िउन व मुशफ़्फ़ा यौमल क़ियामा। फरमाया जो मीलाद पर 1 रुपया भी खर्च करता है, 1 दिरहम भी खर्च करता है, क़यामत वाले दिन मुस्तफ़ा करीम उसकी शफात फरमाएंगे, बड़े मजमे में उसकी शफात फरमा के अपने साथ उसको जन्नत में लेकर जाएंगे। अल्लाह मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल मंजूर फरमाए।